श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में चला जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियाँ किसी और के पास भी होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बन सकती है। आत्मा ससत्व सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो किसी की शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। कोई जल इसे नहीं बुझा सकता। यह किसी वायु से सूख नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी के समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में मैं, अहंकार, मेरा का स्वभाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो विधाता के लेख में होता है, उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का नाम लिखा हुआ था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। एक बाद की बात है, एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया, जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में तुम बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ भी बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फूला ना समा पा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में
बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते ही हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इस तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी बहुत ही मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर निकल नहीं सका। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देखकर सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद सियार के साथ साथ हाथी भी दलदल में फंसकर मर गया। उपरोक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही इस गड्ढे में गिरता है। राधे राधे।